सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मॉडल्स की। इसके पहले हमने सारे मॉडल्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट और रूल हमको पता है अब कि कैसे कहाँ किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीधे प्रैक्टिस पे आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या क्या हम मॉडल्स में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आई फिल इन द ब्लैंक्स फ्लाई व्हेन आई वॉज 5 ईयर ओल्ड। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है व्हेन आई वॉज 5 ईयर ओल्ड, मतलब जो बाद वाला सेंटेंस है वो पास्ट का बात कर रहा है ना। और यहाँ पे एबिलिटी को बताया जा रहा है कि फ्लाई, यानी कि आपको क्या करना है, उड़ने की एबिलिटी को, फ्लाई करने की एबिलिटी को बता रहा है। तो एबिलिटी ऑफ फ्लाई बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कैन का पास्ट फॉर्म आएगा क्योंकि पास्ट की बात है, तो कुड आएगा, है ना। सो आई कुड फ्लाई व्हेन आई वॉज 5 ईयर ओल्ड, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यह सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक टू हिम यस्टरडे आई डिडंट हैव टाइम। सो यहाँ पे क्या आएगा, आई कुड नॉट स्पीक टू हिम यस्टरडे आई डिडंट हैव टाइम। ऐसा क्यों आएगा कुड नॉट, बिकॉज बीते हुए कल की बात हो रही है और मैं बात नहीं कर सका, यहाँ पे ऐसा भावार्थ आ रहा है इसका, तो यहाँ पे कुड नॉट आएगा, कुडंट जो डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। I don't know what to say. You fill in the blanks. A lawyer for an expert advice. I don't know what to say. मैं नहीं जानता क्या बोलना है। ठीक है, you must, ये इसमें क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन। You must ask a lawyer for an expert advice. मैं नहीं जानता क्या बोलना है, आपको एक जरूर से लॉयर की सलाह लेनी चाहिए इस पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। My cat fill in the blanks very high when it was younger. सो माई कैट व्हेन इट वॉज यंगर, देखो ये पहले पुरानी बात हुई तो कुड जंप आएगा। ठीक है, कैन जंप एबिलिटी बता रहा है, जंप करना मतलब एबिलिटी बता रहा है कैट की। अब प्रेजेंट में जंप करती कैट तो हम कैन लगा देते, लेकिन पास्ट फॉर्म है, आगे पास्ट का सेंटेंस है, इसके लिए कुड लगेगा। ठीक है, सो माई कैट कुड जंप वेरी हाई व्हेन इट वॉज यंगर। नेक्स्ट देखते हैं, आई फिल इन द ब्लैंक्स रिवील्ड द सीक्रेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई रिवील्ड द सीक्रेट। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है आपके पास में, कुड है, कुड नॉट है, कुड हैव है और कैन है। ठीक है, तो कुड नॉट रिवील द सीक्रेट नहीं आ पाएगा, कुड भी नहीं, यहाँ पे कुड हैव ठीक रहेगा क्योंकि रिवील्ड जो है उसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आप देखोगे तो, है ना। तो आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, मतलब मैं सीक्रेट को वो कर सकता था, रिवील कर सकता था, है ना। इसका संदर्भ ऐसा, इसका अर्थ ऐसा होगा। मैंने आपको बताया भी था कुड हैव का प्रयोग, कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म याद आया, है ना। सकता था, कुछ चीज़ जो कर सकते थे लेकिन हुई नहीं। ठीक है, अनरियल कंडीशन, तो यहाँ पे देखो आप अनरियल कंडीशन वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, सो आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, कर सकता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर लास्ट ईयर। तो यू मस्ट हैव प्रेजेंट। ठीक है, तो नहीं, यू मस्ट बी प्रेजेंट आएगा क्या, यू मस्ट हैव बीन प्रेजेंट आएगा, मस्ट आएगा। अब देखो सभी में मस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, यू मस्ट प्रेजेंट नहीं, क्योंकि वो पुरानी बात कर रहा है। यंगर सिस्टर लास्ट ईयर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि लास्ट ईयर आपको प्रेजेंट रहना था यंगर सिस्टर की शादी में, तो इसमें क्या आएगा, रहना ही था, आपको लास्ट ईयर प्रेजेंट रहना ही था। तो इस पर्टिकुलर संदर्भ में क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन, यू मस्ट हैव बीन प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर लास्ट ईयर, मतलब कि तुम्हें अपनी यंगर सिस्टर की मैरिज में लास्ट ईयर प्रेजेंट रहना ही चाहिए था। इस टाइप से कुछ सेंटेंस का भाव बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यू फिल इन द ब्लैंक्स ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब आपको ओबे करना चाहिए अपने पेरेंट्स और टीचर को। देखिए अपने आप चाहिए निकला, तो यहाँ पे ओबे आया है। ठीक है, अब ओबे आया है तो कोई इसमें यहाँ ऐसा कोई थर्ड फॉर्म वगैरह तो आई नहीं है, तो देखो आप देख के ही मस्ट है और शुड है वाला जो ऑप्शन है वो तो हटा सकते हैं, ए और सी वाला ऑप्शन हटा क्यों सकते हैं, क्योंकि हैव लगा है। और मैंने आपको बताया था शुड हैव मस्ट हैव, इसके बाद में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है वो आपकी। तो यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म आपको दिख नहीं रही है ना। अगर थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही तो ए वाला और सी वाला ऑप्शन आप सीधे एलिमिनेट कर देंगे। बचा क्या आपके पास में, शुड बी और ऑट टू। तो शुड बी जैसी चीज़ हमने कोई अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि हमने शुड बी कहाँ पढ़ेंगे, हम वॉइस में जाके पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। तो शुड बी जैसे मॉडल में अभी कुछ नहीं पढ़ा हमने पढ़ा था ऑट टू। ऑट टू कब होता है, जब हम किसी भी कर्तव्य के पालन की बात करते हैं तब हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑट टू आएगा। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब ये आपकी मोरल ड्यूटी को बता रहा है कि आपको अपनी टीचर्स और पेरेंट को ओबे करना चाहिए, आगे का पालन करना चाहिए, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
यू फिल इन द ब्लैंक सर्व्ड यूर सीक मदर इन लॉ। तो यहाँ पे यू, अब देखो इसमें भी ऑड नॉट टू हैव सर्व्ड, यहाँ पे ऑट टू हैव सर्व्ड योर सीक मदर इन लॉ। तो देखो यहाँ पे ऑड नॉट टू तो आएगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे देखो आपको क्या देखना है, आपको ये थर्ड फॉर्म वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मेन चीज़ यही है। आप पढ़ के जैसे क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं, मैं बिल्कुल एग्जाम के तरीके से बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में आप कैसे अप्रोच रहेगी, आपके माइंड में क्या चलेगा, कैसे हम देख के क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, जो रूल पढ़ लिए वो तो पढ़ लिए है ना, रूल आपको हमेशा दिमाग में रखना है, लेकिन हर जगह आपको रूल बिल्कुल ऐसा मिल जाएगा क्या पका पका या नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग भी वहाँ पे लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, और वो कैसे लगाया जाता है इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि ऑन दी एग्जाम आप कैसे उसको डील करेंगे वो देखेंगे, एग्जाम में कैसे डील करेंगे। तो देखो अगर देखें तो यू, अब सर्व्ड लिखा है, सर्व्ड का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म है तो ये ऑड नॉट टू का तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि बीमार माँ है उसको पालन नहीं करेंगे क्या, उसकी सेवा नहीं करेंगे क्या, तो वो तो खत्म ही हो गई। ठीक है बात। फिर हो गया ऑट टू, ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ए वाला और सी वाला तो आपने ऐसे ही काट दिया, क्योंकि पहला वाला आ नहीं सकता, तीसरे वाले में थर्ड फॉर्म लग नहीं सकती, क्योंकि टू के बाद थर्ड फॉर्म ऑट टू के बाद नहीं लगाते। ठीक है, अब ऑड नॉट हैव, ऑड नॉट टू हैव अगर लगा दिया तो वो भाव ही गलत हो जाएगा सेंटेंस का, कि आपको बीमार माँ को सर्व नहीं करना चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कभी। तो तीन ऑप्शन तो आपने देख के ही काट दिया, तो अब सही क्या होगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट। व्हाट इज इट, यू ought to have served your sick mother in law, मतलब तुम्हें अपनी जो बीमार माँ है, मदर इन लॉ है, उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माई फ्रेंड एंड वेल विशर एडवाइस दैट आई फिल इन द ब्लैंक्स कर्टेल माई एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ने और माई फ्रेंड्स और क्या बोले वेल विशर ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे अपने खर्चों में क्या करना चाहिए, कर्टेल करना चाहिए, मतलब कमी टाइप कुछ करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे एडवाइस है तो ये क्या आएगा, कर्टेल फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या आएगा, आई शुड कर्टेल माई एक्सपेंसेस, है ना, तो यहाँ पे शुड आएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। रहमान सेड दैट ही फिल इन द ब्लैंक सॉल्व द प्रॉब्लम। तो रहमान सेड दैट, अब देखो सेड आ गया, सेड का मतलब क्या है, पास की बात कर रहा है, तो पास की बात कर रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी मेंटल एबिलिटी को बता रहा है। अब पास में मेंटल एबिलिटी के लिए क्या लगता है, प्रेजेंट होता तो कैन लगाते, पास्ट है तो कुड लगाएंगे। तो रहमान सेड दैट ही कुड सॉल्व दी प्रॉब्लम, सो कुड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कौन सी चीज़ लग रही है और क्यों लगाई जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 21 वाला देखते हैं। आई बोरो योर कॉपी ऑफ, क्या लिखा है, जूलियस केसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई बोरो योर कॉपी, कॉपी को लेने की बात चल रही है, तो यहाँ पे कॉपी के लिए आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मे। मैंने बताया था मे का प्रयोग हम जैसे कुछ चीज़ों को लेने के लिए बात करते हैं, तो जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। तो मे आई बोरो योर कॉपी ऑफ जूलियस केसर। नेक्स्ट देखते हैं। वी फिल इन द ब्लैंक्स, बी पोलाइट टू एल्डर्स। तो वी माइट पोलाइट आएगा, कुड पोलाइट आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा। तो कैन पोलाइट नहीं, पोलाइट होने के लिए कैन का यूज़ नहीं करते हम लोग, एबिलिटी कहाँ बता रहे इसमें, नहीं। माइट नहीं, उसके बाद में कुड नहीं, तो आएगा क्या, मस्ट। वी मस्ट बी पोलाइट टू एल्डर्स। जब मैंने मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब जोर दे के किसी चीज़ को बोला जाता है। मैंने बताया था ना आपको, मस्ट का प्रयोग हमेशा जोर दे के, तो हमें अपने जो एल्डर हैं, बड़े हैं, उनसे पोलाइट रहना ही चाहिए, इस टाइप का उसका भाव निकलेगा। तो मस्ट इज़ द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट देखते हैं। यू फिल इन द ब्लैंक्स बोरोड मनी फ्रॉम मी। तो यहाँ पे देखो बोरोड आया है, बोरो नहीं है, बोरो होता तो मैं फर्स्ट फॉर्म पे जाता, लेकिन बोरोड जैसे ही देखा मैंने, मुझे लगा कुछ ना कुछ पास का मामला है बाबा। तो मे हैव नहीं, माइट बी नहीं, उसके बाद में मस्ट हैव है नहीं, सी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन सही आएगा, कुड, क्योंकि यू कुड बोरोड मनी फ्रॉम मी, तुम मुझसे पैसा ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू फिल इन द ब्लैंक्स लेफ्ट अ मैसेज। तो अब देखो लेफ्ट आया, लेफ्ट का मतलब क्या है, लीव की थर्ड फॉर्म, तो लेफ्ट आया थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब लगाई जाती है, हैव के बाद में लगती है। तो यहाँ पे यू फिल इन द ब्लैंक लेफ्ट अ मैसेज, तुम्हें मैसेज छोड़ना चाहिए था वाला भाव आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, हमने पढ़ा था शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाई जाती है, जब हम कैसा भाव व्यक्त करते हैं कि कुछ चीज़ करना चाहिए थी लेकिन वो हुई नहीं। ठीक है, अनरियल कंडीशन वाला सेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स गो टू दिल्ली टुमारो। सो ही फिल इन द ब्लैंक्स गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखो शुड हैव आएगा क्या, देखो गो आया है, तो गो क्या है, अगर शुड हैव अगर वहाँ लगता तो गो की जगह क्या आना था, गोन आना था। क्लियर है, तो थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैव वाला तो आएगा ही नहीं, तो शुड हैव हट गया ऑप्शन से। मस्ट बी
हट गया ऑप्शन से, ठीक है। उसके बाद में ऑट टू हैव, ये भी हट गया क्योंकि थर्ड फॉर्म आना चाहिए। इसके बाद क्या आएगा, यू माइट गो टू दिल्ली टुमारो, तुम शायद कल दिल्ली जा सकते हो। क्लियर है ना। तो ये क्या बन रहा है, अनसर्टेनिटी वाला केस बन रहा है, ठीक है। मैंने बताया था अनसर्टेनिटी में माइट लगाते हैं यहाँ पे। तो यू माइट गो, थोड़ा सा पीछे करना, हाँ, यू माइट गो टू दिल्ली टुमारो, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे माइट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दे फिल इन द ब्लैंक्स अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, ठीक है। सो दे फिल इन द ब्लैंक्स अपोलोजाइज, आर आ नहीं सकता, हैड आएगा नहीं, ऑट टू और शैल बी, तो यहाँ पे ऑट टू आएगा क्योंकि उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ऐसा भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे अपन ने क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑट टू का प्रयोग कब करते हैं, जब सजेशन देते, तो यहाँ एक सजेशन मिल रहा है, दे ऑट टू अपोलोजाइज, मतलब उनको क्षमा मांगनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ही फिल इन द ब्लैंक्स ओवर 50, ही वॉज बोर्न इन 1960, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही मस्ट बी ओवर 50, मतलब वो 50 ईयर से ज़्यादा ही होंगे। अब यहाँ पे सर्टन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ही मस्ट बी ओवर 50, मतलब वो 50 से ज़्यादा हो गए होंगे। क्यों, क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन 1960, क्योंकि वो 1960 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू फिल इन द ब्लैंक्स स्टॉप स्मोकिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सजेशन है कि तुमको स्मोकिंग स्टॉप करनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी सजेशन की बात होगी तो या तो शुड लगता है या ऑट टू लगता है। जब शुड लगेगा तो शुड ऑप्शन में रहेगा, ऑट टू लगेगा तो ऑट टू ऑप्शन में रहेगा, अगर ऑट टू ऑप्शन में तो शुड नहीं रहेगा, शुड ऑप्शन में है तो ऑट टू नहीं रहेगा। बोलो, बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है ऑप्शन में, ऑट टू है, कहीं शुड दिख रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं, तो क्या आंसर आएगा, ऑट टू। इसी टाइप का एक क्वेश्चन इसीलिए मैंने इसमें और भी लिया है, जो कि इस पेपर में ही आया हुआ है, आप पीछे देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में वहाँ शुड भी लगाया था, सेम क्वेश्चन था और शुड वहाँ पे ऑप्शन में शुड दे रखा था, ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट, जो मैं बोल रहा था वो बिल्कुल सही है। आप पिछले पेपर उठा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। डोंट रन बिकॉज यू फिल इन द ब्लैंक्स फॉल, इसका मतलब क्या हो रहा है, डोंट रन बिकॉज यू फिल इन द ब्लैंक्स फॉल, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। डोंट रन, दौड़ो मत, नहीं तो क्या हो जाओगे, तुम गिर सकते हो। अब यहाँ पे सकते हो भाव संभावना वाली बात हुई, तो मस्ट से संभावना बताते हैं नहीं, ऑट टू से बताते हैं नहीं, शैल से बताते हैं नहीं, माइट से बताते हैं यस। मैंने बताया था जब संभावना की बात होती है तो माइट का प्रयोग किया जा सकता है, मे का प्रयोग किया जा सकता है। अब गिरने की संभावना अगर ज़्यादा होगी तो मे लगाते है ना, लेकिन दौड़ने पे हर बंदा तो ऐसा नहीं कि गिर ही जाएगा हमेशा, है ना, संभावना है लेकिन कम है, तो यहाँ पे माइट लगाया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आई आस्क्ड वेदर आई फिल इन द ब्लैंक सिट देयर, तो आई आस्क्ड वेदर आई सिट देयर, सिट का मतलब होगा फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पहले सेंटेंस जरा देखो, पहले सेंटेंस आप देखोगे तो आई आस्क्ड लिखा हुआ है, आस्क्ड का मतलब मैंने पूछा, पहले की बात हो गई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो मैंने पूछा ना, पहले पास की बात होगी, तो ये क्या आएगा, कुड आएगा। तो आई आस्क्ड वेदर आई कुड सिट हियर, ठीक है। तो कुड वाला कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा, आई कुड सिट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आई इनवाइट हिम टू द पार्टी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट बी, शुड, माइट और माइट नॉट। अब आपको ये देखना है कि आई इनवाइट हिम टू द पार्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पीछे लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क किससे करते हैं, आई के साथ। जब भी हम, ये एक सिंपल सा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि आई के साथ शुड लगता है, मैंने आपको बताया था। और शुड से जब स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन टैग के लिए मैंने आपको प्रयोग बताया भी था कि शुड का कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। शुड आई इन्वाइट, तो क्या आएगा, शुड आई इन्वाइट हिम टू द पार्टी, क्या मुझे उन्हें पार्टी के लिए इन्वाइट करना चाहिए, है ना। क्लियर है, या करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स लेट यू फिल इन द ब्लैंक्स गो होम, मतलब कि अब बहुत लेट हो गया है, आपको घर जाना चाहिए, ये एक एडवाइस है। अब ये प्रबल एडवाइस भी हो सकती है, तो अभी देखेंगे। माइट है, कुड है, ऑट टू है, यूज टू है। देखो माइट तो आएगा नहीं क्योंकि संभावना की यहाँ कोई बात नहीं हुई, है ना। कुड यानी कि तुम जा सकती थी, तो ये भी कुछ नहीं सेंस बनता है। फिर यूज टू, जाया करती थी, बिल्कुल नहीं, तो क्या ऑप्शन बचा, सी वाला, तो दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट्स लेट यू ऑट टू गो होम, यानी कि अब लेट हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए, दैट इज द सजेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई फिल इन द ब्लैंक्स नॉट टेक दीज स्वीट्स एज आई हैव ऑलरेडी ईटन दैम, मतलब कि मैं ये स्वीट्स नहीं ले सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी ये खा चुकी हूँ, ईटन दैम, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने नीड का प्रयोग बताया था, तो मैंने आपको बताया था नीड का जो यूज़ है वो नेगेटिव सेंस में किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो आई नीड नॉट, देखो नेगेटिव सेंस आ रहा है, आई नीड नॉट टेक दीज स्वीट्स, मतलब मैं ये, मुझे इस स्वीट्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये खा चुकी हूँ, ठीक है। सो नीड आएगा।
fill in the blank, I fill in the blanks eat 10 apples at a time when I was a child. मतलब जब मैं बच्चा था तब मैं 10 एप्पल एक बार में खा जाता था, खा सकता था. That means could. So I could eat 10 apples at a time when I was child. देखो अगर ये अभी प्रेजेंट की बात करते तो कैन कुड की जगह कैन लगाया जाता, लेकिन ये पास की बात है इसके लिए कुड लगाया जा रहा है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. जल्दी से आ रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ बिना शेयर करिए इसे बंद मत कीजिएगा. ठीक है, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं. अमेरिका फिल इन द ब्लैंक्स हैव टू डिवैल्यूएट इट्स डॉलर दिस ईयर. तो अमेरिका देखो शायद उसके डॉलर को डिवैल्यूएट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक संभावना की बात हो रही है. तो मे आएगा इसके अंदर, क्योंकि कुड शुड तो यहाँ पे है नहीं, शेल भी नहीं है, ऑट टू मतलब अमेरिका को करना ही चाहिए क्या सजेशन? ऐसा नहीं भाई, क्या इसमें कौन सा सजेशन उसके डॉलर को डिवैल्यूएट करने का? ठीक है, तो ये हट गया. शेल नहीं, फिर शुड नहीं, चाहिए मतलब ये भी सजेशन नहीं है. तो यहाँ संभावना है, क्योंकि अमेरिका कर सकता है ना भाई, संभावना बता रहे हैं, ऐसा तो सजेशन तो दे नहीं रहे कि भाई तू कर, नहीं ना. सो अमेरिका में क्या आएगा? अमेरिका में हैव टू डिवैल्यूएट इट्स डॉलर दिस ईयर, मतलब वो कर सकता है शायद डॉलर को डिवैल्यूएट. नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स आई बोरो योर ड्रेस फॉर अ डे. ड्रेस मांगने की बात हो रही है, बिल्कुल सी इनफॉर्मल सी रिक्वेस्ट है. क्या लगता है? मे लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इस एग्जाम्पल के साथ ही बताया था इसमें के. तो मे आई बोरो योर ड्रेस फॉर अ डे. सो मे आई बोरो, बी वाला ऑप्शन वॉज करेक्ट. या शी फिल इन द ब्लैंक्स टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन. तो टेक केयर मतलब कि उसे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए. सजेशन है, सजेशन के लिए क्या लगता है आप खुद ही बताओ. ऑट टू लगता है, वेरी गुड. सो ए वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. देयर फिल इन द ब्लैंक्स बी अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ओवर हियर बिफोर द प्लेस वॉज इनहेबिटेटेड. मतलब ये जो प्लेस इनहेबिटेटेड था उसके पहले यहाँ पे एक फॉरेस्ट हुआ करता था कि केस में क्या होटल हुआ करता था, वो वाला एग्जाम्पल याद करो. क्या आएगा? यूज टू. So there used to be a beautiful forest over here before the place was inhabited. चलो ठीक है, तो आज की कहानी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो लास्ट वाला है. या I fill in the blanks gone with you but Julia persuaded me to stay with her. देखो I gone with you, gone यानी कि थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म कब लगती है? ought to तो नहीं आ सकता, would have आएगा. तो have के बाद थर्ड फॉर्म लगती है तो would have आ सकता है. कैन हैव आ सकता है क्या? कैन हैव जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, तो पहला वाला ऑप्शन कट गया, सी वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि ऑट टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती है ना. कैन हैव जैसा कुछ होता नहीं है, तो फर्स्ट वाला सी वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि हमने जितना पढ़ा उस हिसाब से ये दोनों तो कट गए और हमने पूरा पढ़ा. फिर डी वाला ऑड नॉट टू हैव है ना. अब ये ऑड नॉट टू हैव आएगा या फिर वुड हैव आएगा? तो ऑड नॉट टू हैव आएगा क्या? मुझे नहीं जाना चाहिए था क्या? नहीं. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई वुड हैव गॉन विथ यू बट जूलिया परस्यूडेड मी टू स्टे विथ हर. इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ जा सकती थी, मतलब जाती, मैं तुम्हारे साथ जाती, लेकिन जूलिया ने मुझे यहाँ पे परस्यूड कर लिया. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर. ठीक है भाई, तो आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, ये सारी ऑब्जेक्टिव से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप बड़ी अच्छे से मॉडल्स को समझ पाए होंगे. अगर आप मुझसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं एक प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए और बना सकता हूं मॉडल का. अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा. अगर आप नहीं चाहते हैं और प्रैक्टिस करना इस टाइप से ऑब्जेक्टिव वीडियो, तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगर आप एक और वीडियो चाहते हैं तो मैं कल एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा इस ऑब्जेक्टिव पे. ठीक है, मॉडल की प्रैक्टिस पे. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आप करते नहीं है. इस बार आपको करना है. ठीक है, और अगर आप पहली बार चैनल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है. आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है. ठीक है, ताकि क्या होगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता जाएगा वीडियो का जब भी मैं अपलोड करूँगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.